इनसे विनोद करने के लिए भगवान ने पूछ लिया, अरे तुम लोग यहां क्यों आई हो? तुम लोग यहां क्यों आई हो? कुलीन स्त्रियां, अच्छे घर की स्त्रियां अपने रात में अपने घर में रहती हैं। ये लीला रात में हुई है। अपने घर में रहती हैं, अपने बच्चों की सेवा करती हैं, अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, अपने पति की सेवा करती हैं। इस तरह तुम्हें नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप आंबेडकर जी को बुलाओ, आप आंबेडकर जी को बुलाओ जी, आइए हमारे यहाँ कभी चाय पीजिए, और आंबेडकर जी पहुंचे और आप पूछो कहिए साहब कैसे आए, आप पूछो कहिए साहब कैसे आना हुआ, तो आंबेडकर जी क्या सोचेंगे? भाई तुमने ही तो निमंत्रण दिया था। अभी हमने सुनाया कि उन्होंने बंसी बजाई तो सबका नाम ले लेके निमंत्रण दिया है, और जब वो पहुंची तो उनसे पूछना कि कहिए कैसे आना हुआ, और इस समय आपको नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही गोपियां चिढ़ गईं। अब ये रूठना मटकना ये तो पति पत्नी के बीच में चलो ठीक है चलता है। तो गोपियां ताज्जुब में पड़ गई कि इन्होंने हमको बुलाया, और जब हम आ गई हैं तो कह रही हैं कि तुम्हें तो पतियों की सास ससुर की सेवा करनी चाहिए थी। तो गोपियों ने तुरंत प्रश्न किया, देखो जो आ रहे हैं उनको आने दो, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, अगर लीला पे ध्यान नहीं दोगे तो चूक जाओगे। उनको बैठने दो, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको क्या करना। जो आता है फिर देखते हैं सब, जो जाता है फिर देखते हैं सब। क्या अर्थ हुआ? वो कह रही हैं कि हम तो अपने घर में कर ही रही थी। हम क्या कर रही थी घरों में? सास ससुर की सेवा कर रही थी, पतियों की सेवा कर रही थी, बच्चों की सेवा कर रही थी। हम तो करती ही है। जवाब तो तुम दो कि तुमने हमको बंसरी में नाम पुकार करके क्यों यहां बुलाया है। तो वो तो छेड़छाड़ थी, उसमें कोई रंग तो था नहीं, वो कोई तो था नहीं। भगवान कहते हैं कि इसको ऐसे समझो कि भगवान ने उनको दिया नारी धर्म का उपदेश कि तुम्हें ये करना चाहिए। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। तो गोपियों ने भगवान को आत्म धर्म का उपदेश कर दिया। गोपियों ने भगवान को आत्म धर्म का उपदेश कर दिया। गोपियां मैंने बताया चिन्मय शरीर हैं, भगवान कृष्ण सच्चिदानंद में हैं, तो गोपियां भी सच्चिदानंदमयी हैं। उन्होंने जैसे ही कहा कि तुम्हें तो पति धर्म पुत्र धर्म ये सब निभाने चाहिए था, उन्होंने ये कहा तो इन्होंने आत्म धर्म का उपदेश किया और उनसे पूछा कि हम वही कर रही हैं जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही कर रही हैं। तो वो चक्कर पड़ गए, कैसे कैसे? तो वो कहती हैं कि वो पति तो केवल देह के पति हैं। भाई मान लो किसी महिला का नाम कमला है, उसके पति का नाम रमेश है, तो रमेश उसका देह का पति है कि आत्मा का पति है? जवाब आपका यही होगा ना, देह का पति है। तो वो कह रही हैं कि हम तो वही कर रही हैं। वो पति जो रमेश है वो तो इस देह का पति है, लेकिन परम पति कौन? वो तो कृष्ण तुम हो। हम तो यही कर रही थी, तुम हमें जो देह भाव का जो आप उपदेश दे रहे हो, नारी धर्म का उपदेश दे रहे हो। तो उन्होंने आत्म धर्म का उपदेश देते हुए उनको पूछा, और ये बताओ कि शास्त्रों ने कहा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव। अगली लाइन क्या है? त्वमेव सर्वम मम देव देव।
सर्वम शब्द की क्या व्याख्या करोगे? सब वो ही हैं, सब वो ही हैं। तुम तो क्या, हम पति हैं अपनी पत्नी के, तो फिर परम पति किसको मानेंगे? तो क्या फिर हमारे पुरुष का पति कोई हुआ कि नहीं हुआ? उसको हमने मान लिया, यही है। और फिर कहती हैं कि कृष्ण आपने हमको जो टोका है ना बुला करके, अब हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम वापस चली जाएंगे। आपने क्या बोला कि कुलीन घर की स्त्रियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, अगर हमारे प्रश्न में हमें संतुष्ट कर पाए तो हम घर चले जाएंगे, वरना आपने हमें जो बुलाया है हम आपसे पूछेंगे कि आपने हमें क्यों बुलाया। भगवान कृष्ण चक्कर में पड़ गए कि ये मुझसे ही उल्टा प्रश्न कर रही हैं। बोले हाँ आपसे प्रश्न कर रही हैं। अच्छा बोलो क्या प्रश्न है? कि कोई आदमी आगरा से चला, गरीब व्यक्ति, भाई धंधा करने के लिए मुझे मुंबई जाना है, नाम मैं कोई भी ले रहा हूं, गांव से चला तो मुंबई धंधा करने जाना है। क्यों? कि बोला वो गांव में कमाई नहीं है, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, वहां पैसा मैं कमाऊंगा। पत्नी बोली कि लेकिन मेरा तो ये व्रत है कि मैं पहले आपको भोजन कराती हूं, पीछे स्वयं भोजन करती हूं, तो मेरा पालन कैसे होगा? आपको न पाकर के मेरा पालन कैसे होगा? मैं कैसे भोजन करूंगी? पति कहता है कि ये बात तो सत्य, तुम्हारा ये व्रत है और पिछले कई साल से तुम निभा रही हो। तो उसका रास्ता ऐसा करता है कि मैं तुम्हें अपना फोटो दे जाता हूं, मैं तुम्हें अपना फोटो दे जाता हूं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो मेरा भोजन का समय है मैं उस समय भोजन कर लिया करूं और तुम मेरा फोटो देख करके यहां पर भोजन कर लिया करना, क्योंकि बच्चों को तो पालना है। गृहस्थ तो एक गाड़ी है, दोनों पहिए सम चलेंगे तब तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। तो पत्नी को सुझाव ठीक है, बच्चों को तो पालना है, ठीक है ये ऐसा कर देते हैं। तो कृष्ण वो चले गए मुंबई, पत्नी उस धर्म को निभाती रही, अपने पत्नी धर्म को, और वो उसी तरह से भोजन करती रही। और करीब कुछ साल में, 2 साल में, 5 साल में जब वो पति वापस आया, और जिस समय वो वापस आया संजोग से उसी समय वो अपने पति के फोटो को देख करके और भोजन करने बैठी ही थी। उसने टिक टिक करके दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? बोला मैं तुम्हारा पति स्वयं सो। अब जवाब दो कृष्ण कि वो उस फोटो के सामने बैठी रहे या उसे पति के लिए जाके दरवाजा खोलना चाहिए? क्या जवाब होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं उसे जाके दरवाजा खोलना चाहिए। क्यों? कि फोटो तो बिंब है, फोटो तो प्रतिबिंब है। बिंब जब असली बिंब आ गया, असली पति आ गया, तो फोटो का प्रयोजन खत्म हो गया, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो वही तो हमने किया है। ये चेहरे तो मरने वाले हैं, ये शरीर तो सारे मरने वाले हैं, ये तो जड़ हैं। जब आप सामने हो तो हम आपकी पूजा करें कि उनकी पूजा करें? भगवान की बोलती बंद हो गई। कैसे कहें भाई? हम तो प्रतिबिंब, बिंब तो वो ही है। भगवान